Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 10 of class plus 1, that is cell cycle and cell division. So as you have already know, हम दो parts इसके already cover कर चुके हैं और part 1 में हमने intro पढ़ा था और phases of the cell cycle और cell division किए थे. उसके बाद हमने part 2 में माइटोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गो बैक एंड वॉच माय both videos and then come to part number 3 of this chapter. So let's see what we are going to do under this chapter in this video. So what are the topics we'll be covering? We'll be going to do meiosis. So meiosis होता क्या है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे. और मियोसिस दो तरह की मियोसिस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 फर्दर कई स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. सो इनकी हम सभी की सारी डिवीजन, सब डिवीजन, सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस में किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस. सो पहली बात, जो मियोसिस है, मियोसिस एक तरह की ये भी डिवीजन है. जब हमारे पास माइटोसिस थी तो मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, व्हाई देयर इज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स अकर इन अवर बॉडी. तो जो इसका रीजन क्या है? जो माइटोसिस थी, माइटोसिस सिर्फ जो हमारे जो सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स में होती थी. ठीक है, और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है. ठीक है, और उसके अंदर दो डॉटर सेल बन जाते हैं. जबकि जो मियोसिस है ये हमारी गैमेटिक सेल्स में होती है. ठीक है, गैमेटिक सेल्स मतलब जो भी सेक्सुअल सेल्स हैं बॉडी के, उनके अंदर मियोसिस होती है. और ये क्यों होती है? ताकि जो चेंजेस हैं, कुछ म्यूटेशंस, कुछ वेरिएशंस जो हैं वो जनरेशन में पास ऑन हो सके. ठीक है, एज सच सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर ना रहे, कुछ चेंजेस भी हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सके, उसके लिए अनदर टाइप ऑफ डिवीजन हमने स्टडी की जो हमारी सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती है, दैट इज मियोसिस. सो मियोसिस किस में होती है? गैमेटिक सेल्स में. जो भी सेक्सुअल सेल्स हैं बॉडी के, उन सब में मियोसिस होती है. अब मियोसिस जो है, अगर हम उसके बारे में पढ़ें, इसमें क्या होता है? इसमें जो डिप्लॉयड होता है, इसके जो जर्म सेल्स होते हैं, अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस के जो जर्म सेल्स होते हैं ना, वो डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, 2n होते हैं, जिनके कारण, ठीक है, अगर 2n है ना, 2n है, 2n अगर हम लोग करेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए अगर डबल होगा हमारा, तो इस हिसाब से तो ये आगे आगे हमारे फर्दर 4n हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता. तो इनका नंबर, जो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, वो हाफ हो जाता है. ठीक है, इसमें हाफ हो जाता है, ये n और n रह जाता है. ठीक है, अगर दो डॉटर सेल्स आएंगे तो इनके अंदर इसका नंबर n रह जाएगा. ठीक है, तो ये मियोसिस का काम है. मियोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, जबकि माइटोसिस के केस में वो सेम रहता था. ठीक है, ये गैमेटोजेनेसिस में होती है, गैमेटिक सेल्स में पाई जाती है. ठीक है, और it leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. ठीक है, ये सारे के सारे सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है जो मियोसिस होती है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझाया. ठीक है, तो ये इसकी दो पार्ट्स है जो इस पिक्चर में दिखा रखे, इनको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो की फीचर्स, अगर हम बात करें मियोसिस के की फीचर्स की, तो जो इसके अंदर दो साइकिल्स होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस 1 जो होती है उसमें एक ही बार, ठीक है, चाहे ये दो हो रही है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, बट जो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है हमारी, वो एक ही बार होती है. ठीक है, एक ही बार होती है, दो बार नहीं होती. साइकिल्स ये दो हैं, समझने की कोशिश कीजिए. जो मियोसिस है, साइकिल्स ये दो हैं, 1 एंड 2. ठीक है, तो जो इसके अंदर हमारी डीएनए ने डबल होना है,
जैसे हमारा डीएनए एस फेज में सिंथेसिस में डीएनए डबल होता था, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। अगर हम इसकी सेल साइकिल ड्रॉ करें, राइट, अगर हम इसकी सेल साइकिल ड्रॉ करें, तो अगर आप ये देखेंगे G1 फेज आ गया, ये S फेज आ गया, ये G2 फेज आ गया, ठीक है, ये हमारा मियोसिस 1 आ गया, ठीक है, ये हमारा मियोसिस 2 आ गया, और ये बीच का एक फेज होता है, तो इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, M1 और M2 के बीच का जो ये फेज होता है, ठीक है, और इसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ये वाली सेल साइकिल मियोसिस में होती है, तो इसमें जो डीएनए की सिंथेसिस यहीं पे, डीएनए की रेप्लिकेशन यहीं पे होती है, बट जो होती है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, चाहे ये 2 साइकिल हैं, बट इनमें एक ही बार डीएनए की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ठीक है, और उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। मियोसिस 1 भी है जो हमारी एस फेज में रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद ही फर्दर M1 फेज में, मियोसिस 1 फेज में सेल एंटर करता है, ठीक है। और अगर हम M1 के बाद देखें तो ये आप देखिए, ये मियोटिक की डिवीजन, ये एक हमारा सेल है, ठीक है, जनरल स्टडी करें, इसमें क्रोमोसोम्स हैं, ये इनमें मियोटिक डिवीजन हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है, ये दो दो हो गए, डबल हो गए, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई, फर्दर जिसको हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे, तो इनकी सेल डिवीजन हो गई। तो मियोटिक 1 डिवीजन में, मियोसिस 1 फेज में ये 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है, जबकि ये जुड़े रहे। अब मियोटिक 2 में इनके अंदर फर्दर सेल डिवीजन होगी, बट डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो ये सारे के सारे यहाँ पे एन 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 सबके पास पहुंच जाएगा। अगर इसके पास भी 2n था, इसके पास भी 2n था, तो ये सबके पास एन 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 सबके पास पहुंच जाएगा। तो ये 4 में आफ्टर मियोटिक डिवीजन 2, आफ्टर मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है, ओके। सो अगर हम मियोटिक सेल्स की बात करें, मियोटिक इवेंट्स की बात करें, सो ये एक स्टेज इसमें आपको दिखाने के लिए बताई गई है कि ये जो है हमारा सबसे पहला फेज मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दो तरह की हमारे पास डिविजन्स होती है। मियोसिस 1 में 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 में भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। दे आर ऑल सिमिलर टू दी माइटोसिस, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या कौन से स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है, हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में इस पूरी की पूरी वीडियो में, जो कि मियोसिस 1 जो होती है टिपिकली बहुत लंबी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। माइटोसिस बहुत सिंपल सा था प्रोसेस, ठीक है, जबकि मियोसिस 1 थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1, उसकी कुछ सब फेजेस देखने को मिलते हैं। एज सच कोई फेजेस नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट कुछ चेंजेस जो हैं हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, उसको हम लोगों ने फेजेस का नाम दे दिया है, ताकि उसको पढ़ना और उसको समझना इजी हो जाए, ठीक है। सो प्रोफेज 1 जो इसकी फर्स्ट स्टेज आती है, वो फर्दर 5 फेजेस में, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैक्टिन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज डाइकाइनेसिस, ठीक है। सो हम सबसे पहले लेप्टोटीन, यानी कि लेप्टोनीमा भी बोला जाता है, जिसका एक ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या है, थिन थ्रेड्स। सो लेप्टोटीन स्टेज जो है हमारी प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स के बारे में हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो सबसे पहले जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, जो ये वाले हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये लंबे हो जाते हैं, स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं ये। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक सेल हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये लंबे हो जाते हैं, स्लेंडर हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसका साइज है न्यूक्लियस का, ये बढ़ जाता है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लैप्टोटीन का फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब हम आते हैं जाइगोटीन के ऊपर।
जो जाइगोटीन है उसको जाइगोनीमा भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं पेयर्ड थ्रेड्स। इसका मतलब क्या है? पेयर्ड थ्रेड्स। सो जाइगोटीन स्टेज में इसका मतलब नाम से ही पता लगता है कि पेयरिंग देखने को मिलेगी। हमने पहली स्टेज में लैक्टोटीन स्टेज में क्या बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस स्टेज में क्या होता है कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जाइगोटीन जो है हमारी, वो हमारी प्रोफेज 1 की ही सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो ये जो हमारे दो हमारे सपोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसमें पैकेटीन में पहले लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं लैक्टोटीन में, उसके बाद जाइगोटीन में ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आ जाते हैं, और इन्हीं डुप्लीकेट क्रोमोसोम पेयर्स को, ठीक है, डुप्लीकेट होमोलोगस पेयर्स के साथ जो पास में आ जाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। Sorry, it's a bit messy, but you can see here, though I have written this term here, it's bivalent. ठीक है, ये जो दो होमोलोगस पेयर्स पास में आ जाते हैं इनको बाइवेलेंट बोला जाता है। और ठीक है, इनके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंटरेक्शंस होती हैं अलोंग विद द क्रोमोसोम्स। ठीक है, हर बाइवेलेंट जो, ये जो दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हमारे बने हैं, अगर हम इसकी बात करें तो एक मैटरनल साइड से होता है क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो हाफ हो जाते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल। सो जाइगोटीन में बस आपको एक ही स्टेप याद करने की जरूरत है कि इसमें पेयरिंग देखने को हमें मिलती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, देन आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज, दैट इज पैकीटीन, जिसको हम पैकीनीमा का नाम भी देते हैं। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड, आई एम सॉरी, इट्स कॉल्ड पैकीटीन एंड पैकीनीमा। ये थोड़ा सा लंबा फेज होता है हमारा, कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज होता है। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आते हैं। ठीक है, ये हमने, जैसे कि हमने बात करी थी, ये बीच में सेंट्रोमियर्स हैं। ठीक है, ये आपको याद हो, सेंट्रोमियर है। ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। इसके आसपास काइनेटोकोर्स होते हैं। ठीक है, जो एक वो सॉरी, ये हमने बात करी थी कि ये सेंट्रोमियर है, और ये एक पेयर हो गया, एक क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर हो गया। ये आपस में पास आ जाते हैं हमारी पिछली स्टेज में। बट इनको पास लाने के लिए कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं, वो होते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक काइंड ऑफ प्रोटीन्स इसके बीच में, ये जो लाइन स्ट्रक्चर है, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रेजेंट हो जाता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जो इनको पास लाने में हेल्प करता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? साइनेप्सिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, साइनेप्सिस आपको आ सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, व्हाट इज साइनेप्सिस। सो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों होमोलोगस पेयर्स के बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इनको पास रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये अब, ठीक है, ये हो गए। अगर दो क्रोमोसोम पेयर की बात करते थे तो हमने इसको टेट्राड, सॉरी, हमने इसको बाइवेलेंट बोल दिया था। बट अगर हम 4 क्रोमेटिड की बात करें, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रोमेटिड हो गए पास में, तो इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राड? एज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये लंबा फेज है, इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। इन 4 क्रोमेटिड्स को पास में आते हैं, इसलिए इनको टेट्राड बोला जाता है। और इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, अपीयरेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाले क्रोमोसोम के पास ऐसे इनकी अबिट क्रॉसिंग ओवर देखने को आपको मिलती है। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन इनकी आपस में इस तरह से क्रोमोसोम्स ऐसे
एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नीचे की तरफ फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है ताकि जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में पास हो सके। और ये जो रिकॉम्बिनेशन है, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये पैकेटीन की एंड में कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर हम अब डिप्लोटीन की बात करें, जो कि नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्रोफेज 1 की, फोर्थ स्टेज आ जाती है जो 2 थ्रेड्स बोला जाता है जिसको, ठीक है। इसके अंदर जो हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था जो दो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है प्रोटीन उनको पास रखने के लिए, और नीचे रिकॉम्बिनेशन होती है ताकि उनको क्रॉसिंग ओवर हो सके, ठीक है। सो ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है हमारी डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन हो जाती है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, जिनमें ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्रोमोसोम्स का नीचे की साइड पे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है जहां पे ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्याज़मेटा का नाम दिया गया है। क्याज़मेटा, नॉट क्याज़मा, इट्स क्याज़मेटा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्याज़मेटा। जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुई, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिली, तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है नीचे की साइड पे। और जिस पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर पे ये दोनों क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, उस पॉइंट को क्याज़मेटा का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो ये डिप्लोटीन स्टेज है ये बहुत लंबी रहती है। सो ये स्टेज कई बार हमें कुछ वर्टिब्रेट्स में मंथ्स, कुछ ईयर्स तक देखने को मिलती है। सो डिप्लोटीन 1 स्टेज जो है, प्रोफेज 1 स्टेज की, ये बहुत ज्यादा लंबी हमें देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद आ जाती है हमारी डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस का मतलब हुआ मूविंग थ्रू। तो इसके अंदर जो हमारा क्याज़मेटा डिप्लोटीन में बना था उसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। अब आप सोचिए कि माइटोसिस में हमारे प्रोफेज 1 में क्या हुआ था, क्या देखने को मिला था कि जो क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल थे वो फुली, मतलब जो कंडेंस्ड थे वो फुली कंडेंसेशन उनकी हो जाती है, वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जो भी हमारे क्रोमैटिन थे वो फुली कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको डाइकाइनेसिस यानी कि प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स अपनी फाइनल फॉर्म में आ गए। इसमें भी क्या हुआ, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी डिसअपियर होनी स्टार्ट हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज है जहाँ की चारों के चारों पार्ट्स टेट्राड्स के विजिबल, एक्चुअली विजिबल होते हैं। हम इसको हम एक्चुअली माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स पोल्स पे ओरिजिनेट होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, मतलब पोल्स पे मूव कर जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पोल्स पे चले गए, दोनों पोल्स पे मूव कर गए। ओके, सो ये हमारी प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस हो गई। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? मेटाफेज 1, ठीक है। जो प्रोफेज 1 थी वो हमारी सबसे लंबी स्टेज थी क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हमारी आ गई मेटाफेज 1 स्टेज। मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर्स बने हुए होते हैं, इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं होते, ठीक है। ये आप देखिए, ये इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में ही क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जो भी क्रोमोसोम्स पेयर्स हैं ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से दो दो की पेयर्स जो हैं हमारे, ठीक है। सपोज इट्स वेरी बैड ड्रॉइंग, सो यू कैन सी ये हमारे सेंटर पे अरेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेंटर है ये मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बन जाती हैं क्योंकि
जो क्रोमोसोम्स हैं अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो पोल्स पे चले गए, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स हमारे एक एक क्रोमोसोम्स पे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ अटैच हो गई, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर्स थे जहाँ पे जो प्रोटीन्स के साथ ये अटैच हुई सेंट्रोमियर्स पे हमारी स्पिंडल फाइबर्स, जो कि मैंने आपको माइटोसिस में भी पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स के पेयर्स अटैच्ड है, तो इसमें दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं। पहले क्या था, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, एक ऊपर से अटैच होती है स्पिंडल फाइबर, एक नीचे से अटैच होती है। बट यहाँ पे दो, यहाँ पे एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो एक पेयर पे अटैच हो गया, दूसरा दूसरा पेयर पे अटैच हो गया। तो एक मेटाफेजिक प्लेट ऊपर बनती है, दूसरी मेटाफेजिक प्लेट नीचे बनती है। तो दो मेटाफेजिक प्लेट बेसिकली मेटाफेज 1 में फॉर्म होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम्स में कि मेटाफेज 1 में कितनी मेटाफेज प्लेट्स फॉर्म होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एनाफेज 1 की। मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट्स फॉर्म हो गई, ठीक है। अब एनाफेज 1 में क्या हुआ, उसने जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उसको ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये इसने ये वाला जो क्रोमोसोम्स ये पहले इकट्ठे अटैच थे, ये आप रेड पार्ट देख सकते हैं, ये ब्लू पार्ट देख सकते हैं। सो इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई, अब ये सेपरेट कर रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इनको अपनी तरफ यहाँ पे ऊपर खींच रहे हैं। ये इनको इस साइड खींच रहा है, ये इसको इस साइड खींच रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेयर ऊपर जा रहा है, ये पेयर नीचे आ रहा है, ठीक है। एक एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है, एक एक क्रोमोसोम नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर पे अटैच रहते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनाफेज 1 में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं टीलोफेज 1 की। सो जो टीलोफेज 1 हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है मियोसिस 1 का, इसके अंदर वही सिमिलरली जैसे माइटोसिस में होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो वापस रीअपियर हो जाता है, ठीक है। ये आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी रीअपियर होनी शुरू हो गई, ठीक है। न्यूक्लियोलस वापस आना स्टार्ट हो गया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस आने स्टार्ट हो गए। तो इसके अंदर दो हेप्लॉइड 1 एंड 2, दो हेप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलते हैं। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डायाड। क्या बोलते हैं इस स्टेज को, डायाड। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई इसमें हेप्लॉइड, इट्स लाइक एन, हेप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायाड कंडीशन। और साइटोकाइनेसिस, पहली हमने पढ़ी थी कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस में डिवीजन होती है, दूसरी साइटोकाइनेसिस जिसकी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होती है। तो साइटोकाइनेसिस इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मियोसिस 2 में, ठीक है, वो हम आफ्टर मियोसिस 2 आई विल शो यू कि किस तरह से साइटोकाइनेसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होती है। सो वो कंपैरिजन की फॉर्म में आई विल शो यू इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टीलोफेज 1 कंप्लीट होके दो डॉटर न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सेल साइकिल बताया था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें, ये G1 था हमारा, ये S फेज था, ये G2 था, ठीक है। ये M1 था एंड ये M2। M1 इज मियोसिस 1, M2 इज मियोसिस 2। तो ये जो बीच का मैंने डार्क सा स्ट्रक्चर किया है, ये हमारी स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। इस स्टेज का नाम क्या है, interkinesis. As you can see here, this stage is called as interkinesis. तो meiosis 1 कंप्लीट होने के बाद एक शॉर्ट टर्म इंटरफेज आता है जिसको हम interkinesis का नाम देते हैं। So interkinesis is a short stage between the meiosis 1 and meiosis 2, जिसके अंदर DNA रेप्लिकेशन नहीं होती, जबकि G1 से G2 तक फेज क्या होता है हमारा, इंटरफेज। इंटरफेज में हमारी डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलती है, डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलती है, जो कि हमारी सिंथेसिस फेज एस फेज में होती है। और जबकि इंटरकाइनेसिस जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का पार्ट है, यहाँ पे हमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, ठीक है। ये वाली हमारी मियोसिस 1 में। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो डबल हो जाते हैं।
बिकॉज हमारे ये न्यूक्लियस में जब ये हमारा 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए इसके अंदर, तो एक एक यहाँ पे ये अलग अलग हो गया, बट इनको एक एक और चाहिए क्योंकि ये 2 सेल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, सो इनको एक एक और चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स डबल हो जाते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिलती। सो ये हमारा इंटरकाइनेसिस एक स्टेज आती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। ठीक है, so this covers your meiosis 1 part of this chapter. So I hope you guys understood this part. This part is bit long, a bit complex than the mitosis part, but if you can understand the mitosis part, then you can easily understand this part also, meiosis 1. So we are only left with the meiosis 2 part, which we'll be covering in the next video. In that meiosis 2 part, that is a bit simple than meiosis 1, and it is almost similar to the mitosis part. So it will be kind of a revision only of mitosis. So we'll be seeing what is meiosis 2, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. What are the characteristic events we'll be watching in these phases, and हम पूरे के पूरे steps पढ़ेंगे meiosis के और उसकी significance करेंगे। फिर हम माइटोसिस और मियोसिस में हम एक कंपैरिजन भी कर लेंगे, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में भी हम एक कंपैरिजन कर लेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। And if you have still any doubts, then you can comment me in the comment box. And I hope you guys enjoying my videos, and if you like my video, please press the like button and share among your friends, and please subscribe to my channel if you are new to my channel by pressing the bell icon. So okay, bye bye, take care, see you, thank you.